हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी राजीव जी का 77वां जन्मदिन पूरे देश में मनाया जा रहा है और राजीव जी और उनकी सोच, उनका मिशन आज भी हमारे लिए और देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना उन्होंने अपने कम कार्यकाल में, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में उनको काम करने का मौका मिला कुल हिंद कांग्रेस में, और तब उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को एक नई शेप, मॉडर्न शेप देने की कोशिश की, और फिर जब उनको प्रधानमंत्री बनने का देश ने मौका दिया तो प्रधानमंत्री बनके उस वक्त वो पूरे दुनिया में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने जाते थे, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने इस देश के यंगस्टर्स के लिए, जो नौजवान थे, उनके लिए जो कुछ इकदाम उठाए कि ताकि वो जमहूरी अमल में अपना शाना बशाना रहे, चाहे वो 18 साल की उम्र के नौजवानों को वोटिंग राइट का मामला था, चाहे पंचायती राज को 3 टायर सिस्टम देने का मामला था, चाहे वो आईटी जो मिशन था उनका, तब तो उनको क्रिटिसाइज होता था कि इन्होंने कंप्यूटर की क्या ये बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की क्या बात करते हैं। बड़े सारे देश में उनके विरोधी भी हुए थे। जो तब विरोध करते थे, आज वही लोग राजीव जी के उस दिए हुए मिशन को अप्रिशिएट करते हैं। आज हिंदुस्तान बाकी दुनिया के बराबर के साथ खड़ा है, मगर ये वजह है कि राजीव जी का इंट्रोडक्शन, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रास्ते में है, चाहे आज 3 टायर सिस्टम पंचायतों का पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में बोलबाला है, और ये उनके कुछ अहम इकदाम थे। और दूसरा जो उनका देश में अगर कहीं डिसेंट होता था, कहीं आवाज उठती थी, तो राजीव जी का सोच हमेशा उसमें था कि ये डायलॉग और डिस्कशन से हल करना, जिसकी मिसाल आपके सामने है। आसाम का मामला उन्होंने अपने वक्त पर हल किया, नॉर्थ ईस्ट का मामला हल किया, पंजाब में किस तरह की आगजनियां होती थी, उन्होंने वहां के डिसेंट आवाज को बुलाया, उनको बात सुनी और उसको हल किया। आज पंजाब हो, आसाम हो, नॉर्थ ईस्ट हो या और कई खिते हो, वो आज नॉर्मल है। ये कांग्रेस की हमेशा एक बनी बनाई सोच थी जिसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया। आज के हुकूमतों की तरह नहीं कि जहां कहीं पॉलिटिकली या जमहूरी तरीके से कोई डिसेंट की आवाज उठे और उनको बिल्डोजिंग करे, उनको मतलब उस तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे इस मुल्क में जमहूरियत है ही नहीं। तो ये कंपेयर करना आज बहुत जरूरी है। कांग्रेस और पर्टिकुलरली राजीव गांधी जी ने अपने पीरियड में जो इस देश को नई दिशा दी, और आज जब हम कंपेयर करते हैं तो हम याद करते हैं वो राजीव जी के दिन और उनका सोच, और कांग्रेस पार्टी का ये अहद है कि हम उसी सोच को महात्मा गांधी से लेकर, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर जो राजीव जी का दिया हुआ सोच है, और हम उस रास्ते पर चलते जाएंगे। हमें नथुराम गोडसे वाले सोच को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट को जिनकी जिम्मेदारी, मैं वही कह रहा हूं, ये प्रेजेंट सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक सोच की सरकार है, और जब वो एक तरफ नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफार्मों पर बड़े बड़े दावे करते हैं कि आफ्टर एब्रोगेशन, आफ्टर बाइफर्केशन, डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट, जम्मू कश्मीर नॉर्मलाइज हुआ, वहां दूसरी तरफ जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल किलिंग्स हो रही है, वो चाहे किसी जमात के हो, हमने जाती तौर पार्टी की तरफ से उस सारी चीज को कंडेम किया, मगर सोचने का टाइम है कि या तो वो इंटरनेशनल और नेशनल फोरमों पर गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर जमीनी सतह पर उनसे सिचुएशन काबू नहीं हो रही है। जो दावे उनके थे वो कहीं ना कहीं रोजमर्रा इंसिडेंट से साबित होता है कि वो खोखले। कांग्रेस ने हमेशा जमहूरी, जो मैं अभी जिक्र कर रहा था, जमहूरी तर्ज अमल से जो मेन स्ट्रीम पर रह करके अपनी बात रखें, उनकी अपनी शिकायतें हों, उनको हल करने की हमेशा नुमाइंदगी की है। उसी तरह से वो देश के किसी, दुनिया के किसी हिस्से में हो,
अगर लोगों की राय से बना हुआ कोई सेटअप हो, दैट इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। मतलब इलेक्टेड सरकारों को हमेशा दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है। और अब जो हालात वहां पर हो रहे हैं कि इलेक्टेड सिस्टम बाहर और एक दूसरा सिस्टम वहां पर इस वक्त काबिज है, उसके लिए हमारी दिल्ली की सरकार को, जो क्लोजली इन्वॉल्व थे पाकिस्तान के साथ, चूंकि अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान का सदियों से हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिश्ते रहे, डिप्लोमेटिक रिश्ते रहे, जाती रिश्ते रहे, तो ऐसे में जो आज की मरकजी सरकार है वो पिछले कई सालों से वहां इन्वेस्टमेंट भी कर रहे थे, वहां पर सहायता भी कर रहे थे, तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेटिक फेलियर का किस तरह से देश के सामने बात रखेंगे। हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री को और फॉरेन मिनिस्टर को इस सारी डेवलपमेंट पर अपना डिटेल एक वक्तव्य देना चाहिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या वो बेखबर थे कि इन्वेस्टमेंट करते गए और उनको इनपुट्स नहीं थे। उस पर हम चाहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री पहले देश को अपनी नीति बता दे, उसके बाद जो भी उस पर हमारी बात होगी।